हे फ्रेंड्स, वेलकम टू युविका फैशन एंड ब्लॉग्स। तो वीडियो का थंबनेल देख करके तो आप लोग ऑलरेडी समझ ही गए होंगे कि आज का ये जो वीडियो है ये होने वाला है एक हॉल वीडियो। तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ मेरा मीशो का शॉपिंग हॉल वीडियो। तो ये जो सारी शॉपिंग है ये मैंने की थी जो मीशो पर अभी चल रही थी महा इंडियन सेविंग सेल। और एग्जैक्ट डेट तो मैंने आप लोगों से पहले भी जैसे बात की थी कि मुझे कंफर्म नहीं है, बट हाँ इतना श्योर है कि या तो 3 अप्रैल था या 4 अप्रैल था। और भाई आप लोगों को पता ही है कि शादियों का जो सीजन है वो स्टार्ट हो चुका है। एंड बी टाउन में जो मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं हमारे रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट, उन लोगों की भी बहुत जल्द जो है वो शादी होने जा रही है। और आपके आस पड़ोस में, आपके फ्रेंड सर्कल में एंड आपके रिलेटिव्स में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी शादी जो है वो बस होने ही वाली होगी और आप लोगों को होना है वेडिंग रेडी। तो मेरा ये जो हॉल है ये आप लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा बहुत हेल्पफुल। तो सबसे पहले तो यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चले कि मैंने क्या क्या जो है वो ऑर्डर किया है मीशो से। और सेकंड थिंग, यहाँ पर सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो ये कि ये जो वीडियो है ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ना ही कोई प्रमोशनल वीडियो है। तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ ये मैंने खुद खरीदे हैं, किसी ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किए हैं। और ना मैं यहाँ पर जो है वो मीशो का प्रमोशन कर रही हूँ, मैं जस्ट आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगती है ये एक सेफ एंड कन्वीनियंट वे टू शॉप। और इसीलिए बस आप लोगों के साथ में मैं वो चीज़ें शेयर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से शॉपिंग करना है काफ़ी इजी। तो अगर कोई आपके पास में डैमेज्ड या रॉन्ग प्रोडक्ट आता है तो आप उसको इजीली रिटर्न कर सकते हो विदाउट एनी क्वेश्चन। तो ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है इसकी। और अब आ जाते हैं हमारी अगली चीज़ पर। तो आपको जो भी प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पर दिखाऊंगी उनमें से किसी का भी जो प्राइस है वो मैं यहाँ मेंशन नहीं करूँगी, जस्ट बिकॉज कि मैंने ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने लिए हैं सेल से, जैसा मैंने आपको बताया। तो सेल के जो प्राइस होते हैं एंड नॉर्मल डेज में जो प्राइस होते हैं प्रोडक्ट्स के उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो इट्स बेटर कि मैं जो है वो इसके प्राइसेस डिस्क्लोज ना करूं। एंड बस यहाँ पर मैं आप लोगों को इतना ज़रूर बता देती हूँ कि जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी वो सारे ही प्रोडक्ट्स हैं अंडर 150। अब आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि 150 में ये सारे प्रोडक्ट्स मिले हैं, मैंने सिर्फ अंडर 150 बोला है। दैट मीन्स कि एवरी प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगी हर एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 150 के अंडर ही है। मतलब वैसे तो 150 भी नहीं है बट फिर भी मैंने 150 एक जो है वो रखा है कि हाँ इसके अंदर अंदर जो है मुझे ये सारे प्रोडक्ट्स मिले हैं। लाइक कोई मुझे 80 रुपीज़ में भी मिला है, कोई मुझे 95 में भी मिला है एंड कोई जो प्रोडक्ट है वो मुझे 120 या 125 तक की रेंज में मिला है। सो इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ये हैं अंडर 150। तो चलिए, अब बहुत ज़्यादा बकबक तो मैं ऑलरेडी कर ही चुकी हूँ, तो अब आप लोगों को और ज़्यादा बोर नहीं करती हूँ और दिखाती हूँ हमारा पहला प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने जो शॉपिंग की है वो मोस्ट ऑफ मेरी जो शॉपिंग है वो है ज्वेलरी आइटम्स की। जैसे मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया कि मैंने मेरा एक और नया जो यूट्यूब चैनल है वो स्टार्ट किया है जिस पे मैं मेरे डांस वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो उसके लिए मुझे कुछ जो ज्वेलरी आइटम्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि हाँ मुझे जो है वो ये चीज़ें परचेज़ करनी है, बट जब सेल आई तो फिर सोचा कि चलिए मौके का फ़ायदा उठाया जाए और थोड़े पैसे बचा लिए जाएँ। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने मंगवाया है ये जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी होती है। मोस्ट ऑफ मैंने जो है वो ऑक्सीडाइज जो ज्वेलरी है वो ही ऑर्डर की है। तो ये है मिरर वर्क का बड़ा ही प्यारा सा एक चोकर सेट। तो ये मैंने ऑर्डर किया है एंड इसके साथ में मुझे जो है वो यहाँ पर मिले हैं इयररिंग्स भी। तो इसके साथ में मुझे जो है वो ये इयररिंग्स भी मिल जाते हैं यहाँ पर। तो मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा है ये जो सेट है वो। और आपने भी कई जो वीडियोस हैं या कई जो सेलेब्स हैं उनके जो इंस्टा रील्स हैं उन पे देखा होगा ये जो चोकर है इसको वियर किए हुए। तो ये है मेरा पहला प्रोडक्ट। तो सेकेंड जो मेरा सेट है वो भी है एक ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का ही सेट है। और आप कह सकते हो कि लाइक अ टेम्पल ज्वेलरी जिसमें आपको गॉड या गॉडेस जो है उनको जो है वो कोशिश की जाती है बनाने की। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगी पैकिंग कि ये जो सेट है वो देखिए कितनी अच्छी एक जो बॉक्स पैकिंग है ना उसमें रिसीव हुआ है। तो आपको इसको स्टोर करके रखने के लिए अलग से कुछ भी जो है वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप इसको ऐसे ही अपने अलमीरा में या अपने ड्रेसिंग में कहीं पर भी छोटे से स्पेस में इसको रख सकते हो। और अब आपको मैं सेट दिखाती हूँ। तो बड़ा ही प्यारा सा सेट है और इस पे ना जो गणेश जी हैं, गणेश जी भगवान वो बनाए हुए हैं इसके ऊपर।
तो देखिए अगेन ये देखिए, तो ये है वो सेट। तो मुझे ये जो सेट है ये बड़ा ही प्यारा लगा। देखें लाइक पहना हुआ भी ना बड़ा ही प्यारा लगता है, एंड देखने में हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो हैवी लुक दे रहा हो, बट बिलीव मी ये इतना ज़्यादा लाइट वेट है ना कि आपको लगेगा कि यार मतलब देखने में तो इतना हैवी और पहनने में इतना लाइट, तो आप बिल्कुल कंफर्टेबली इसको पहन के रख सकते हैं। एंड इसके जो इयररिंग्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। तो देखिए मैं आपको इसका जो इयररिंग है वो दिखाती हूँ। तो ये देखें, तो ये है इसका इयररिंग। तो इयररिंग भी बड़े ही प्यारे हैं इसके। तो ये था हमारा सेकंड सेट। तो अभी हम आ जाते हैं हमारा जो थर्ड ज्वेलरी आइटम है उस पर। तो ये भी एक चोकर ही है, बट इसमें आपको इयररिंग्स नहीं मिलते हैं। एंड ये जो चोकर है ये है वाइट पर्ल्स का, एंड काफ़ी आपने देखा होगा। मैंने तो इवन ना एक बार मैं न्यूज़ सुन रही थी, तो एक जो न्यूज़ एंकर है उसने सेम जो चोकर है वो वियर किया हुआ था, एंड उस टाइम से मुझे था कि मुझे भी ये वाला जो चोकर है वो परचेज करना है। एंड फाइनली जो है वो मैंने इसको परचेज किया है। ये भी देखिए कितनी अच्छी वही छोटी सी ना क्यूट सी प्लास्टिक बॉक्स में जो है वो मिला है पैक होकर के। तो ये बड़ा अच्छा है, मतलब इनकी पैकिंग बड़ी अच्छी आती है, आपको ना बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप इसको कैसे स्टोर करके रखें। तो देखिए ये है हमारा चोकर वाइट पर्ल्स। तो ये देखिए कितना प्यारा लगता है पहना हुआ। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको पहनने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सिर्फ ट्रेडिशनल जो आउटफिट्स हैं उनके साथ ही कैरी कर सकते हैं। अगर आप वेस्टर्न भी पहन रहे हैं तो ये बड़ा ही प्यारा लगता है पहना हुआ। एंड सिर्फ एक चीज़ है कि इसके साथ में इयररिंग्स नहीं है, तो मुझे ऐसा कोई उसकी खास नीड यहाँ पर महसूस नहीं हुई। बट जिस प्राइस में मुझे ये मिला है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड जो चोकर है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्यूट सा आप कह सकते हो कि डिज़ाइन है। एंड मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आई है वो है इसकी ये छोटी सी डब्बी वाली पैकिंग। सो अगेन यहाँ पर देखिए एक और जो है वो है चोकर सेट। तो मैं आपको सीरियसली बताऊं तो मेरे जो इमिटेशन ज्वेलरी या आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जो कलेक्शन है उसमें मेरे पास इयररिंग्स तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैंने कभी जो है वो नेक पीसेस पे ध्यान नहीं दिया, और ना ही मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। लाइक मुझे लगता है कि अगर आपने हैवी से इयररिंग्स पहने हुए हैं तो आपको गले में कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं है। बट अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें चोकर्स जो है वो काफ़ी ट्रेंडिंग है, तो मैंने अब की बार जो है वो इकट्ठे 3-4 जो चोकर्स हैं वो ऑर्डर कर लिए हैं। तो ये जो चोकर है ना ये भी काफ़ी ज़्यादा ऑन डिमांड वाला चोकर सेट है। तो आप लोगों ने भी देखा होगा लोटस डिज़ाइन वाला ऑक्सीडाइज का जो चोकर सेट आता है वो है ये। देखिए कुछ इस तरह का जो है वो चोकर है। ये प्रॉपर जो लोटस फ्लावर्स है ना वो आपको मतलब इतने अच्छे और इतने बारीकी से काम किया हुआ है। एंड सी द ग्रेस, मतलब इतना प्यारा लगता है ना ये पहनकर। तो मुझे तो सारे ही जो चोकर सेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं। प्राइस के अकॉर्डिंग स्पेशली, मतलब जिस प्राइस में मुझे ये मिलेगा ना आई कैन टेल यू कि मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ कि इस प्राइस में इतने अच्छे जो चोकर सेट्स हैं वो भी मिल सकते हैं। और देखिए इसके साथ हमें मिले हैं ये क्यूट से इयररिंग्स। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने सच में लोटस फ्लावर्स जो है वो ही अपने कानों में पहना हुआ है। तो ये था हमारा नेक्स्ट आइटम। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अभी तक मैंने आपको सिर्फ चोकर्स ही दिखाए हैं मैंने आपको, जिनमें से जो 3 चोकर सेट हैं उसके साथ में इयररिंग्स भी मिले हैं। सिर्फ एक जो पर्ल वाला जो चोकर सेट है उसके साथ में इयररिंग्स नहीं आए हैं। तो अभी जो है वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एंकलेट्स, यानी कि आप इनको पायल भी कह सकते हो, बट मॉडर्न ज़माने वाली पायल है ये। तो मैंने ऑलरेडी इसका जो एक पीस है ना वो वेयर कर लिया है। मेरे मतलब मैं कब से वेट कर रही थी इसके लिए। मेरे पास ये सेम जो डिज़ाइन है ना पहले मेरे पास सिल्वर में यानी कि चांदी में मैंने बनवाया हुआ था, बट अभी वो टूट गया था। तो मुझे काफ़ी टाइम से था कि यार चलो एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो ये बड़ा ही प्यारा सा है, और ये जो कहते हैं ना आपको ईवल आई मतलब कि बुरी नज़र से बचा के रखने के लिए, तो देखिए इसमें जो है वो भी यहाँ पर डाला हुआ है। तो ये इस टाइप का कुछ एंकलेट है। आप चाहें तो इसको एज अ ब्रेसलेट भी जो है वो कैरी कर सकते हैं। तो ये 2 पीसेस मुझे रिसीव हुए थे, जिसमें से एक जो पीस है वो मैंने ऑलरेडी मेरे पैर में डाला हुआ है। तो मैंने एक ही पैर में डालना था,
तो जब वो वाला जो है वो टूट जाएगा या कुछ हो जाएगा तब ये सेकंड वाला काम आएगा। तो इसको मैंने अभी संभाल के रखा है। और इसकी भी पैकिंग देखिए कितनी क्यूट सी छोटी सी डब्बी में ये मुझे रिसीव हुआ है। तो मोस्ट ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो ऐसे ही छोटे छोटे जो प्लास्टिक बॉक्सेस हैं उनमें रिसीव हुए हैं। तो भाई मेरी ये हैबिट तो ख़त्म हो गई है कि अब इनको स्टोर करके रखने के लिए मुझे बॉक्सेस की ज़रूरत है या फिर कुछ ड्रॉर्स वगैरह मुझे अरेंज करने हैं। तो ऐसा मुझे कुछ नहीं करना है, बॉक्सेस ऑलरेडी यहाँ पर दिए हुए हैं तो इनको आप इजीली कहीं पर भी जो है वो स्टोर करके रख सकते हो। एंड लास्ट अभी हम आ जाते हैं सबसे लास्ट, मैंने यहाँ पर मंगवाए हैं कुछ क्या कहते हैं उसको, रबर बैंड्स ही कहते हैं। तो आप लोगों ने अगर देखा हो ना पुराने ज़माने वाली हीरोइनें जो रबर बैंड्स पहनती थी, लाइक रबर बैंड्स नहीं होते थे, एक तरह से वो स्कार्फ से ही अपने जो पोनी है उसको टाइड करती थी, यानी कि बांध के रखती थी। तो मुझे नहीं पता आप में से कितने जो लोग हैं उन्होंने वो देखा है। मुझे याद है कि जब मैं छोटी होती थी तो मेरी मम्मी भी कुछ कुछ इस तरह के जो रबर बैंड्स हैं वो यूज़ करती थी। एंड उस टाइम से ना मुझे बड़ा शौक था कि जब मेरे बाल थोड़े लंबे होंगे तो मैं मेरी चोटी में इस तरह के जो रबर बैंड्स हैं वो ज़रूर लगाऊंगी। मुझे अभी तक नॉर्मल मार्केट में तो वो नहीं मिले थे या मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे ट्राई भी नहीं किया था। बट मतलब जब मैं उसको स्क्रॉल कर रही थी, लाइक जब सेल थी मीशो पे, तो जब मैं प्रोडक्ट्स को स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे जो है वो ये वाले रबर बैंड्स जो हैं वो दिखाई दे रहे थे। तो ये जो रबर बैंड्स है ना ये मुझे मिला था 6 था, कॉम्बो ऑफ 6 थे इसमें, मतलब 6 रबर बैंड्स मुझे मिले थे। तो अभी इसमें 5 हैं, वो मैं 5 आपको दिखाने वाली हूँ क्योंकि इसमें से एक जो है वो मैंने गुड्डो को यूज़ कर दिया है, मतलब गुड्डो की चोटी में यूज़ करा हुआ है। तो अभी मैं आपको जो 5 है वो दिखाने वाली हूँ। सभी के जो प्रिंट्स हैं, कलर्स हैं वो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है एंड काफ़ी अच्छे लगे मुझे। तो हो सकता है आपने भी ना मेरे, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा है तो हो सकता है मेरे किसी इंस्टाग्राम रील में आपने देखा हो, और अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। तो मेरी इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो मैं यहाँ स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी। एंड उसके अलावा मेरे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम की आईडी एंड मेरा जो सेकेंड चैनल है जिस पे मैं अपलोड करती हूँ मेरे डांस वीडियोज़, तो उसका जो लिंक है वो दोनों ही मेंशन होता है। और हाँ, जो मेरा डांस चैनल है उस पर मैंने कुछ अभी ऐसे सॉन्ग्स को भी कह सकते हो कि पोस्ट किया है, यानी कि जो उनके डांस कवर्स हैं वो पोस्ट किए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं अगर आप जा रहे हैं शादी में या लेडी संगीत में और आप भी जमाना चाहते हैं अपना रंग। तो आप ये तो श्योर हो जाइए कि जहाँ पर भी डीजे चलेगा ना, मतलब डीजे बजेगा तो ये गाना तो बजेगा ही बजेगा। तो ऐसे काफ़ी सारे सॉन्ग्स आपको मेरे उस चैनल पर मिल जाएंगे, लाइक डांस कवर जो है वो उन सॉन्ग्स के मेरे उस चैनल पर मिल जाएंगे। एंड यहाँ सबसे मेन जो बात आ जाती है वो ये कि वो जो डांस वीडियोस हैं या जो स्टेप्स मैंने उन डांस कवर में यूज़ किए हैं वो बहुत ही ईजी हैं। तो आप जो है वो उनको देख करके बहुत ही आसानी से पूरी महफिल पे छा सकते हैं। तो प्लीज़ जाइएगा और मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ वो रबर बैंड्स जो मुझे मिले हैं। तो देखिए कुछ इस तरह के ये जो रबर बैंड्स हैं वो है, यहाँ पर इस तरह का जो है इसमें रबर बैंड है, लाइक जो सर्कल होता है रबर बैंड वाला वो है, जिसमें आप जो है अपने बालों को पोनी बना करके और फिर उसको यहाँ पर टाई कर सकते हो। और ये जो नीचे वाला पार्ट है ना ये मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके बालों के साथ में जब ये ऐसे, मतलब आई कांट एक्सप्रेस की, मतलब बट मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। एंड काफ़ी टाइम से, मतलब बचपन से ही मुझे शौक था कि इस टाइप की रबर बैंड जो है वो मुझे लगानी है। तो फाइनली मेरा वो जो शौक है वो तो पूरा हो गया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर जो जो कलर एंड डिज़ाइंस मुझे रिसीव हुए हैं, एक को छोड़ करके जो मैंने गुड्डों के बालों में लगाया हुआ है। तो एक है ये ग्रीन, सेकेंड है ये जो ग्रे है वो, एंड द थर्ड वन इज़, इसका कलर मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। तो बेस जो है वो मस्टर्ड का है, बट उसके अलावा काफ़ी सारे जो है वो और भी कलर्स के जो स्ट्राइप्स हैं वो इस पर डाले हुए हैं। एंड अगेन वही चीज़ जो है वो इसके साथ भी है। तो इसका जो बेस है वो कुछ वाइट सा रखा गया है, बट इसके ऊपर भी काफ़ी सारे जो और भी कलर्स हैं उनको यूज़ किया गया है। एंड लास्ट वन इज़ द ब्लू, और जिस पे छोटे छोटे जो पोल्का डॉट्स हैं वो बनाए गए हैं। तो सारे ही जो रबर बैंड्स हैं ना वो बड़े ही क्यूट से हैं और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं। तो बस इतने ही जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने मंगवाए थे मीशो से।
बहुत ज़्यादा मुझे कुछ लेना नहीं था। तो ये वो वाली शॉपिंग है जो हम कहते हैं ना कि अरे नहीं हमें कुछ लेना नहीं है, और ऐसा बोलते बोलते जो है वो इतना सारा जो है वो हम सामान ले लेते हैं। तो ये मेरी वो वाली शॉपिंग थी। तो आप लोगों को कौन सा वाला जो प्रोडक्ट है, आई मीन कौन सा वाला जो ज्वेलरी आइटम है या रबर बैंड है या जो भी है, आपको आज दिखाए वाले वीडियो में से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड लाइक मेरे प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।